अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। काशिफ़ कादरी एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है और इस वक्त हम रीगल के ऊपर आए हैं। और जैसा कि हमने आपको बोला था कि जो मार्केट है बंद करने का नोटिफिकेशन आया है कि दुकानें जल्दी बंद की जाएँ, तो हमने मुख्तलिफ़ मार्केटों का विज़िट किया। तो ये हमारे सीनियर चेयरमैन जो हैं रीगल के सफ़ीर भट्ट साहब, इनके पास आए और इनसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो माशी हालात हैं और जो बिजली के बिल हैं और उसके बाद ये मार्केटें भी जल्दी बंद कर दें, तो आप इस बारे में क्या पैगाम देते हैं? अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी। आपका चैनल, आप ख़ुद बहुत मेहनत करते हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे मसाइल हैं उसको आप हाईलाइट करते हैं और आपकी आवाज़ जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सुनी जाती है। बहुत जिस शुक्रिया। तरह आपने कहा जी नोटिफिकेशन तो अभी तक कहीं नहीं आया कि जी इतने बजे दुकानें बंद करनी है। ठीक है, वो जब आएगा तो हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब जो फ़ैसला करेंगे उसके हम पाबंद होंगे। गवर्नमेंट के हम पाबंद नहीं हैं, हम पाबंद हैं अपने प्रेसिडेंट के। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं रिजवान इरफान साहब, वो बेहतर समझते हैं दुकानदार की मसले को, दुकानदार के परेशानी को। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले भी आपने बंद किया। अब लोग जब यहाँ 8 बजे आप कह रहे हो या 9 बजे दुकानें बंद करके फिर वो कहाँ जाएंगे? समुंदर में तो गरक होने नहीं जाना उन्होंने, वो घर जाएंगे ना। तो यहाँ पर बैठ के जो घर के मामलात उनके चल रहे हैं, तो उस वक़्त तो शायद वो एसी ना चला रहे हों उसके घर वाले। जब वो यहाँ से थका हुआ जब दुकानदार अपने घर जाएगा, वो जाते ही पहले एसी चलाएगा। तो आपने क्या करना है? तो आवाम को मारना है या आपने बिजली को बचाना है? तो बिजली कहाँ बच रही है पहले मुझे वो बताएं, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी जो रिहाइश है वहाँ पर 11 घंटे की लोड शेडिंग है। ओह, बिल वही आ रहा है, या तो होना कि मेरा बिल 5,000 आ रहा हो, 8,000 आ रहा हो, 10,000 आ रहा हो, तो मेरी समझ में आता है कि चलो यार ये मेरे बच्चे अगर 11 घंटे बिजली से महरूम है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा हमारे घर पे, या हमारे घर क्या हमारे पूरे इलाके में, ठीक है जी, पुलिस हॉस्पिटल, पुलिस हेडक्वार्टर, गार्डन, नबी बख्श का इलाका है जहाँ पर 11 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल वही आ रहे हैं जो आज पिछले साल थे यूनिट, वही अब आ रहे हैं। तो अगर ये 11 घंटे में परेशान हो रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो चले कम से कम बिजली में 50% तो नज़र आता कि हम अपने घर वालों को कह सकते कि पिछले साल हमने 30,000 रुपये का बिल भरा है, इस दफ़ा हम 15,000 का भर रहे हैं। तो अगर हम परेशान हैं तो 15,000 की बचत भी हो रही है। बाकी रह गया जी कारोबार। कारोबार देखें, कोई इस वक्त कारोबार के कोई पाँव नहीं है। कोई इन्वेस्टर इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है नहीं है। क्योंकि सूरत हाल वाज़े नहीं है। आर्मी चीफ साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, जिसके लिए हम उनको सलूट करते हैं। और एसोसिएशन के हवाले से हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी ये है कि हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो जो अभी आप देख रहे हैं हालात वाक़यात, तो तेज़ी से 25 चेंज हुए हैं, बिल्कुल डॉलर नीचे बिल्कुल, आया, हाँ, तो मईशत बेहतर होने शुरू हुई। वो देखिए, डॉलर ना दुकानदार लेता है, ना दुकानदार बेचारा सोना ख़रीदता है। ये एक अलग क्लास है, एक अलग ही तबका है। ये इनका अपना कारोबार है ना। इनका कारोबार यही है, धर्म जमा कर लो, डॉलर सऊदी जमा कर रियाल लो। जमा कर लो, डॉलर जमा कर लो, सोना जमा कर लो। तो अब जब इनकी पूंछ के ऊपर पाँव पड़ा है तो अभी ये चीखे मार रहे हैं। तो कल रेट थे 2,08,000 रुपये। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा सफ़ीर भाई आपको अगर सोना चाहिए तो 2,03,000 रुपये में हुदारी में मैं आपको दे दूंगा, हुदारी। उधारी वो भी। हाँ, वो भी उधारी। हाँ। ठीक है, आज सुबह सुबह जो खबर है वो 300 के अंदर डॉलर आ गया है। तो अब सिवाय दुआओं के और कुछ काम नहीं है। गवर्नमेंट ने तो हाथ उठा लिए हुए हैं, वो चाहे वफाक की गवर्नमेंट हो, सिंध की गवर्नमेंट हो। तो दुकानदार के लिए सोचें। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट का 24 घंटे आप अपना कारोबार करें। बिजली आप हमें पैसों से देते हैं, कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं देते यार। बिल्कुल, तो आपने बड़ी प्यारी हैं? बात की, जो तो मईशत का हाल है तो 24 घंटे काम भी 24 करें तो कम घंटे है। काम करवाएं। जिसका दिल करता है कहें जी आप 24 घंटे दुकान खोलें। तो जब मैं 24 घंटे दुकान खोलूँगा, बिजली मैं इस्तेमाल करूँगा, अपने स्टाफ को मैं 3 शिफ्टों में अगर रखूँगा 8-8 घंटे, तो मेरे पास अगर आज 6 मुलाजिम हैं तो 18 लोगों को रोज़गार मिलेगा। उस तरफ आप सोच नहीं रहे,
आप कह रहे हो कि जो थोड़ा बहुत हम बाज़ार में आ रहे हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, उसको भी आप लोग चाहते हो कि हम बंद करें। बंद होने के बाद क्या होगा? कारोबार बंद होता है, उसके बाद क्या होता है ये सारी दुनिया को पता है। कारोबार नहीं है तो कुछ नहीं है। खाली बातें करने से पेट नहीं भरेगा। देखें, एक ठिया होगा, दुकान होगी, आप कारोबार करेंगे, फिर लोग आप पे कारोबार पे ट्रस्ट करेंगे। फुटपाथ पे खड़े होने वाले को तो कोई एक एंटीना प्लग भी नहीं दे के जाता। अगर आपका ठिया है और आपकी गुडविल है तो करोड़ों रुपए का माल आपको उधार में मिलता है। तो खुदारा हम फिर हुकूमत से कहेंगे, आर्मी चीफ साहब से कहेंगे कि हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। भाई, बिजली अगर आप हमसे पैसे लेके भी नहीं दे सकते तो बड़े अफसोस की बात है। हम पैसे देना चाहते हैं, बिजली के बिल देना चाहते हैं, तो आप हमको बिजली भी नहीं दे रहे हो, कह रहे हो कारोबार भी बंद करो। तो क्या करें? हम फिर ऐसा करते हैं, हॉक्सवे में जाकर कोई दुकानें बनाते हैं 2-4 हज़ार, क्योंकि वहाँ हवा भी है, रोशनी भी है, पानी भी है, और गर्क होने में भी कोई 2-5 मिनट लगेंगे हैं। तो खुदारा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि हमें काम करने दिया जाए, कोई टाइम ना रखें। यार, मैं कहता हूँ मेरी दुकान पे 24 घंटे कस्टमर रहे तो मुझे फ़ायदा है। तो के इलेक्ट्रिक को या वापडा को या डालडा को या इसको या उसको क्या तकलीफ़ है? बिजली अगर मुझे आप दे रहे हो तो मुझसे पैसे ले रहे हो ना। तो ये कौन सा उनका कारोबार है? ये कारोबार नहीं है। 420 हैं उनकी, वो कहाँ जा रही है बिजली? हैं? सिर्फ आप ये कह रहे हो कि इस तरीके से ना करें कि हमें परेशान करें। फिर आखिरी बात, जो हमारे प्रेसिडेंट की बात होगी उसको हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा हम किसी की बात को ना फॉलो करते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जनाब सफ़ीर भट्ट साहब ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की और बहुत मालूमाती गुफ्तगू की, और इन्होंने जो रिक्वेस्ट करनी थी आर्मी चीफ साहब से और इदारों से वो तक भी की। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मज़ीद दुकानदारों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कादरी, मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर, कराची।